हेलो एवरीवन। इन द लास्ट फ्यू वीडियोस वी वर डिस्कसिंग अबाउट एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर किया था हमने, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि भाई एंजियोस्पर्म के दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल। दोनों फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। मेल वाले को स्टेमन कहते हैं, फीमेल वाले को कार्पेल कहते हैं। फिर कार्पेल के अंदर हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल आता है और स्टेमन के अंदर हमारे पास एंथर और फिलामेंट आता है। तो आज हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरीके से स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है और गैमेटोफाइट कैसे स्पोरोफाइट के अंदर बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग वहाँ से ही जहाँ से हमने छोड़ा था। हमें पता है कि जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंजियोस्पर्म का, वो कहलाता है कार्पेल। कार्पेल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स जो कि बनते हैं ओवरी के अंदर। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओव्यूल पहले नहीं बनता। ओव्यूल बेसिकली गैमेट है, फीमेल गैमेट का नाम ओव्यूल है या फिर एग, ठीक है। वो फिर गैमेटोफाइट के अंदर बनता है, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास हमारे पास सिंपल सी ओवरी है एक। ओवरी के अंदर ये मैं स्पोरोफाइट की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर ये फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर फिर ये कार्पेल है। अब ओवरी में हमारे पास होता है मदर मेगास्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल जैसे आप बोलते हो, ये डिप्लॉयड इन नंबर होता है। इनके अंदर होती है मेयोसिस। क्यों? क्योंकि हमें स्पोर बनाना है, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स बनते हैं। ये सब चीज़ें ओवरी के अंदर हो रही हैं। अब मेयोसिस से 4 सेल्स बनते, तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 3 उनमें से एबॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फूड कंपटीशन होता है, स्पेस कम होती है ओवरी के अंदर, तो सिर्फ एक मेगास्पोर रिटेन होता है। ठीक हो गया। अब ये जो एक मेगास्पोर हमने ओवरी के अंदर रिटेन हुआ है, ये मेगास्पोर फिर जाके जर्मिनेट होता है और बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट हमारे इसके अंदर ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसको क्या कहा जाता है? ओव्यूल, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? ओव्यूल, सही है। फिर ओव्यूल के अंदर गैमेट्स बनते हैं। ओव्यूल के अंदर छोटे इस तरीके से डिफरेंट तरीके के 7 सेल्स बनते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देती हूँ कि ये एक मेगास्पोर रिटेन हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। फिर ये मेगास्पोर है ना, स्पोर जर्मिनेट करता है। जब स्पोर जर्मिनेट करेगा मेगास्पोर, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये सारी चीज़ें अभी भी ये सब ओवरी के अंदर हो रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट बना। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट बनेगा। उस गैमेट को कहते हैं हम लोग ओव्यूल। फिर ये ओव्यूल जो है, इसके अंदर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं। अब ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओव्यूल कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ये जो आपको 3 ऊपर की तरफ सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो 3 आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? एंटीपोडल सेल्स। याद रखिएगा, ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये हमारे पास एक सेकंड, मुझे चीज़ कंफर्म करनी है कि ये माइक्रोफिल के साइड पर होते हैं या फिर हमारे पास चिलाजा एंड के ऊपर। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा ध्यान से सुनेंगे। ये जो ओव्यूल है, इसके 2 एंड्स होते हैं। ये जो 2 एंड्स आप देख रहे हो, ठीक है, 2 पोलर रीजन्स, इसकी एंडिंग्स को एंड बोला जाता है। तो इसका जो ऊपर वाला है, ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस तरीके से भी बना सकते हो। चलो, एक एंड का नाम होता है चिलाजा एंड, ठीक है, और एक एंड का नाम होता है माइक्रोफिल। माइक्रोफिल बेसिकली एक ओपनिंग होती है ओव्यूल के अंदर, जिससे पॉलन ग्रेन एंटर करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3 होते हैं और ये हमेशा चिलाजा एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीपोडल सेल हमेशा कहाँ पे होते हैं? चिलाजा एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो हमारे पास माइक्रोफिल होता है, माइक्रोफिल पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो होता है सिनर्जिड सेल्स। ये 3 सेल्स होते हैं। 2 एंड ये जो एंडिंग में आप पढ़े हुए हैं, ये वाला 1 और 2, इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। बीच में पड़ा होता है एग, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स का काम होता है एम्ब्रियो जो आगे बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको न्यूट्रिशन देना। सिनर्जिड सेल्स का काम होता है फर्टिलाइजेशन को गाइड करना। और बीच में ये एग आपको नज़र आ रहा है, ये एग
जिससे फिर जाकर आगे जाइगोट बनता है। और बीच में हमारे पास इस तरीके से एक पोलर बॉडी पड़ी हुई होती है, पोलर न्यूक्लियस इसे कहा जाता है, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, एग क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और पोलर न्यूक्लियस क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इन दोनों का इतना मेन काम नहीं है, इनका काम सिर्फ असिस्टेंस का है। मेन हमारे पास जो दो चीज़ें आगे जाके फर्टिलाइजेशन में काम आएंगी वो आपको याद रखनी है, एक एग जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, और हमारे पास पोलर न्यूक्लियस या पोलर बॉडी जो डिप्लॉइड होती है। ठीक है, आगे बहुत ये काम आएंगी दो चीज़ें। ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, स्टेमन में क्या होता है, ये बहुत आसान है। फीमेल वाला कॉम्प्लिकेटेड होता है, ह्यूमन के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी। मेल वाला इज़ वेरी इजी। ओके, मेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास एंथर है, ये फिलामेंट है, एंथर के अंदर पड़े हुए होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड होते हैं, और ये वाला जो स्टॉक आपको दिख रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट। अब ये माइक्रोस्कोप स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करते हैं, वही सेम चीज़ है। फिर माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ये माइक्रोस्पोर फिर जर्मिनेट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। सही है, मेल गैमेटोफाइट फिर आगे जाके गैमेट्स बनाता है। अब जो मेल गैमेट बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में जो गैमेट बनता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस फिर माइटोसिस करके बनाता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, माइटोसिस से 2 सेल्स बनते हैं तो 2 पॉलन ग्रेन बन गए। ठीक है, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पॉलन ग्रेन नहीं बनाता। ट्यूब न्यूक्लियस से आगे पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब क्या होती है, जो मदद करती है पॉलन ग्रेन को ओवरी के अंदर जाने में, ओवरी के अंदर घुसने में। सही है, तो ट्यूब न्यूक्लियस से क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनती है। ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब भी बनेगी ना, तो ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब बनती है, ट्यूब न्यूक्लियस से पॉलन ट्यूब बनती है, और जनरेटिव न्यूक्लियस से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो जस्ट बहुत सिंपल सी बात है। क्या कि अब हमारे पास गैमेट्स बन गए। ठीक है, पॉलन ग्रेन भी बन गया और एग भी बन गया हमारे पास। ये रहा एग और ये रहे पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन। अब होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यही होता है ना, गैमेट्स की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहता है। समझ लो, पॉलन हमारे पास एंथर से उड़कर आया, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। सही है, पॉलिनेशन हुई, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होता है कि पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का जो आप देख रहे हो पॉलन ट्यूब, वो पॉलन ट्यूब मदद करती है पॉलन ग्रेन को ओवरी के अंदर आने में। फिर यहाँ पर जैसे ये आया, यहाँ पर पड़े हुए हैं 7 डिफरेंट टाइप ऑफ, बेसिकली ओवरी के अंदर आया, ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, और ओव्यूल के अंदर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, सिनर्जिक सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, पोलर बॉडी और एग। होता क्या है कि पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन आकर मिलते हैं, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन नहीं, 2 फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होता है कि एक पॉलन ग्रेन जो है वो मिलता है पोलर बॉडी के साथ, और पोलर बॉडी क्या थी, डिप्लॉइड थी, और पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। साथ में मिलकर क्या बनाता है, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन ये हुई। दूसरी फर्टिलाइजेशन क्या होती है, पॉलन, ये दूसरा पॉलन ग्रेन है, तो दूसरा पॉलन ग्रेन जो है वो हमारे पास हैप्लॉइड एग के साथ मिलता है और बनाता है 2n यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट। ये डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाकर फिर क्या बनाएगा, एक नया स्पोरोफाइट बनाता है। इसका क्या काम है, ये एंडोस्पर्म टिश्यू क्या करता है, ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, ये बेसिकली इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है, ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू। जिम्नोस्पर्म में ऐसा कोई भी एंडोस्पर्म टिश्यू नहीं था। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगी ये चीज़ें सारी। तो ये थी हमारी फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार आप 2 बार इसे रीड करोगे, खुद से लिखोगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया इसके अंदर कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक होती है एग और पॉलन ग्रेन की, जिससे जाइगोट बनता है, और एक होती है पोलर बॉडी और पॉलन ग्रेन की, जिससे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है, जिसका काम होता है न्यूट्रिशन देना। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसको न्यूट्रिशन देना, एम्ब्रियो जो कि बड़ा हुआ है सीड के अंदर। अच्छा, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सीड कोट कैसे बनता है, तो हमने पढ़ा था कि मेगास्पोर के ऊपर एक प्रोडक्टिव लेयर होती है जिसे एंटेग्यूमेंट बोला जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेगास्पोर की जो एंटेग्यूमेंट है वो कन्वर्ट होती है सीड कोट के अंदर। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने समराइज़ कर दिया। ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर याद होनी चाहिए कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग किस में बदलता है, एग बदलता है जाइगोट में,
पोलर बॉडी किस में कन्वर्ट होती है? एंडोस्पर्म में। ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। आपकी जो ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और एंटेग्यूमेंट जो है वो सीड कोट के अंदर बदलता है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये था एंजियोस्पर्म। दैट्स इट, दिस इज़ मोर, आई थिंक मोर देन इनफ। आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको चीज़ें लेकिन क्लियर होनी चाहिए, और अगर आप कोई चीज़ पढ़ भी लो तो मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अंदर। इसको मैंने लास्ट टॉपिक रखा। वैसे तो ये हमारी बुक के अंदर पहले गिवन है, लेकिन आई थिंक पहले एंजियोस्पर्म को समझना इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ साइकिल वगैरह, उसके बाद आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।